गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक वाजपेयीलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने टीचिंग सब्जेक्ट जीव विज्ञान या बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले अपने जो गणित शिक्षण विषय उसका अध्ययन कर रहे थे, तो उसके अंदर अपने जो है तीन टॉपिक जो किए थे वो इस जीव विज्ञान से भी संबंधित हैं। तो आप उन वीडियो को भी देख लेना। एक तो उसमें उपलब्धि परीक्षण करवाया मैंने, अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है, वो गणित के अंदर करवाया मैंने, वो जीव विज्ञान के अंदर भी है। उसके बाद मैंने करवाया नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो नैदानिक परीक्षण भी जीव विज्ञान के अंदर भी है। और तीसरा मैंने उसके बाद करवाया है उपचारात्मक शिक्षण। तो वो तीनों जो टॉपिक हैं वो गणित के अंदर भी हैं, जीव विज्ञान के अंदर भी हैं। तो आप उन तीनों टॉपिक के लिए वो जो गणित की वीडियो बनाएगी इससे पहले उनको देख लेना, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। तो इसके बाद अपना जो आज विषय है जीव विज्ञान, इसके अंदर अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं मूल्यांकन या एवोल्यूशन। तो जीव विज्ञान है, अपना प्रकरण है मूल्यांकन। मूल्यांकन के बारे में अपने पढ़ेंगे आज। तो मूल्यांकन जो है यह टॉपिक भी लगभग जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं विज्ञान के सभी के अंदर ही है, ठीक है। गणित के अंदर भी है मूल्यांकन, रसायन विज्ञान के अंदर भी है। तो आप सभी सब्जेक्ट के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है मूल्यांकन वाला टॉपिक, और अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन पेपर में प्रश्न भी आते हैं मूल्यांकन से संबंधित एक। तो अपने मूल्यांकन के अंदर मूल्यांकन जो है ना काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसमें उप विषय वालों के अपने सब यूनिट के अंदर इसको बांट करके पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है मूल्यांकन के अंदर, जैसे पहले अर्थ परिभाषा देगी मूल्यांकन की, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मूल्यांकन करने के कारण क्या है, फिर मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन की प्रोसेस, ठीक है, मूल्यांकन मतलब कैसे किया जाता है, इसके स्टेप क्या क्या हैं, फिर अच्छा मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं, फिर मूल्यांकन के लिए जो तरीके या मूल्यांकन के अपने प्रकार कह सकते हैं, मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है बच्चों का। तो ये सारे टॉपिक अपने इसके अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मूल्यांकन के अगर अपने अर्थ की बात करें तो आपको पता है भी कोई भी वस्तु अपने अगर बाजार से खरीदने भी जाते हैं तो अपने उस वस्तु के बारे में पहले जानकारी देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, या आपने कह सकते हैं कि उसके मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रकार से अपने मूल्यांकन कर रहे होते हैं। तो मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र के अलावा जीवन की जितनी भी क्रियाएं अपने दैनिक जीवन में अपने जितने भी कार्य करते हैं सभी के अंदर मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती है। मतलब अपने हर जगह पे जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस समय अपने मूल्यांकन भी साथ साथ कर रहे होते हैं। तो मूल्यांकन जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, निरंतर चलती है। आदमी जब भी कोई कार्य करता है, जब भी कोई सामान खरीदता है, जब भी कहीं पे जाता है, कोई वस्तु को, कोई स्थान को, किसी चीज़ को देखता है, तो वह फिर उसके बारे में मूल्यांकन करता है उसका, कि ये अच्छी बनी है, बुरी बनी है, इसका फ़ायदा है, नुकसान है। तो मूल्यांकन जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षक जो है मूल्यांकन करते हैं। जैसे डॉक्टर जो है वो मरीज को दवाइयाँ देते हैं, तो दवाइयाँ देने के बाद मरीज के अंदर दवाइयों का क्या प्रभाव है, क्या असर है, क्या रिजल्ट दिखा है, इस आधार पर वो क्या करता है, उन दवाइयों का मूल्यांकन करता है। या उसने जो इलाज किया है उसका मूल्यांकन करता है समय, कि मैंने जो इलाज किया है, ट्रीटमेंट दिया, वो सही है या गलत है। कारीगर जब कोई वस्तु बनाता है, कोई मकान बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, तो उसके अंदर है तो कारीगर जो है वो फिर उसका जो सामान है उसने जो बनाया है, कोई मूर्ति है, जो मकान जो भी है, तो उसने जो वस्तुएं बनाई हैं जब वो बाजार में बिकती हैं उनकी डिमांड कितनी है, अच्छी डिमांड है या कम डिमांड है, इसके नाम। तो इसके अंदर अपने अब शिक्षक जो है वो भी अपना जो शिक्षण कार्य उसने करवाया है उसकी सफलता का मापन करने के लिए या सफलता की जांच करने के लिए मूल्यांकन करता है कि उसने जो शिक्षण कार्य करवाया है वो किस सीमा तक सफल हुआ है। इसकी जांच करने के लिए वो समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन करता है। अब मूल्यांकन जो है इसी से संबंधित एक शब्द है मापन।
मापन और मूल्यांकन, इनके अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। मापन के अंदर तो अंकीय मान दिया जाता है, जैसे अंकों के अंदर मापा जाता है। मापन के अंदर किसी चीज़ को, जैसे अपने किसी वस्तु का भार मापना है तो उसका मापन किया जाएगा। 2 किलो है, 4 किलो है, 10 किलो है, तो वो मापन है उसका। किसी वस्तु की गहराई मापनी है तो मापन किया जाएगा कि 2 फुट है, 4 फुट है, 10 फुट है। ऊंचाई है, जैसे शरीर की लंबाई होती है वो फीट के अंदर, तो वो अंकीय मान है। 2 फुट है, 3 फुट है, 4 फुट है, या अपने मीटर में कहते हैं कि 2 मीटर है, 4 मीटर है। तो वो अंकीय मान जहाँ भी आता है इसका मतलब अपने वस्तु का मापन कर रहे हैं। और मूल्यांकन के अंदर वस्तु के जो गुण हैं उनके बारे में अपने देखते हैं या उनका अध्ययन करते हैं, उनका निर्धारण करते हैं। जैसे अपने कह सकते हैं कि त्वचा का रंग, ठीक है, गोरा है, काला है, अपने मूल्यांकन कर रहे हैं, मापन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है रंग है, रंग के अलावा जो मिठास है फलों के अंदर, मीठा, अपने ये नहीं कह सकते 2 किलो मीठा है, 3 किलो मीठा है, तो जो मिठास है किसी चीज़ की, ठीक है, तो रंग है, मिठास है, ये गुण जो है इनका मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे ही बच्चों ने जो ज्ञान ग्रहण किया है, अगर अपने उसको अंकों के अंदर मापें कि 10 में से 5 अंक दिए, 3 अंक दिए, इसका मतलब अपने मापन कर रहे हैं। अगर बच्चे के जो सभी गुण हैं उनको जांचा जाए कि बच्चे ने जो गतिविधियाँ जितनी भी करवाई गई हैं सभी में कौन सा स्थान ग्रहण किया है और कितना ज्ञान उसने अर्जित कर लिया है, वो उनके दैनिक जीवन में कितना उसको उपयोग कर रहा है, मतलब अपने उसको मूल्यांकन कर रहे हैं। तो अपने टॉपिक सिर्फ मूल्यांकन है, मापन नहीं है। तो मूल्यांकन का अर्थ मतलब मूल्य का अंकन करना। अब शिक्षा के क्षेत्र में अपने बात कर रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थी ने शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया गया है उसको किस सीमा तक ग्रहण कर लिया है, इसकी जांच करने के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन की बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी हैं, तो उसमें से एक परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें श्रीमती R.K. शर्मा ने एक परिभाषा दी है, अच्छी परिभाषा है। इनके अनुसार मूल्यांकन एक विधि है जिसमें हम किसी वस्तु का मूल्य जोड़ते हैं। मूल्यांकन एक विधि है या प्रविधि है जिसमें हम किसी वस्तु का मूल्य जोड़ते हैं, जिसमें सूचनाएं इकट्ठी की जाती है, सूचनाएं ग्रहण की जाती है मूल्यांकन के अंदर। जैसे बच्चों की बात करें तो बच्चों से संबंधित जिसके आधार पर विश्लेषण किया जाएगा और इस पर भिन्न भिन्न श्रेणी का निर्णय लेते हैं। भिन्न भिन्न श्रेणियाँ अपने बना सकते हैं, जैसे अपने ग्रेड प्रणाली में ग्रेड देते हैं, ए है, A+ है, B है, C है। ऐसे ही इसके अंदर बच्चों का अपने जो है सूचना इकट्ठी करके बच्चों की इसके आधार पर उनका विश्लेषण करेंगे और ये निर्णय करेंगे कि जो कार्य किया गया वो अच्छा है, संतोषजनक है या संतोषजनक नहीं है, ठीक है। तो ये मूल्यांकन होगा। इसके लिए जो अध्ययन करवाया गया बच्चों को उनकी सूचना इकट्ठी करेंगे, इकट्ठी करने के बाद उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 है उसने भी इसकी परिभाषा बताई है। उसके अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 के अनुसार मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के लिए एक संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक क्षेत्रों में की जाने वाली गतिविधियां हैं। संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक मतलब ज्ञानात्मक पक्ष जो बच्चे का है, जिसके अंदर बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती है, उससे संबंधित क्रियाओं का मापन किया जाता है, उनका जो है मूल्य का अंकन किया जाता है। तो ये मूल्यांकन की परिभाषा है। मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा करने के बाद अपने देखते हैं कि मूल्यांकन करने के कारण इसमें मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मूल्यांकन क्यों किया जाता है बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके क्या क्या कारण है। तो इसका एक तो कारण है कि बच्चों को या छात्रों को अंक अथवा श्रेणी प्रदान करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कक्षा के अंदर बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश देना होता है, क्रमोन्नत करने अगली कक्षा में प्रवेश देने के लिए बच्चों की परीक्षा ली जाती है। परीक्षा के आधार पर फिर बच्चों को मूल्यांकन करके उनको श्रेणी या अंक प्रदान किए जाते हैं। जो या तो ग्रेड प्रणाली होती है तो ग्रेड दी जाती है कि A+ है या A है, B है या B+ है, C। अगर अंकों की प्रणाली है तो फिर उसमें स्थान भी दिए जाते हैं बच्चों को, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। तो अगली कक्षा में बच्चों को प्रवेश देने के लिए
और छात्रों को अंक और श्रेणी प्रदान करने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन के बिना ये कार्य संभव नहीं है। दूसरा है शिक्षण की सार्थकता को जानने और उसमें सुधार करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षण की प्रक्रिया जब शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है तो समय समय पर शिक्षक को उसने जो शिक्षण करवाया उसकी सार्थकता का पता लगाने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए मूल्यांकन की जरूरत है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को समय का भी पता चलता है कि उसने जो शिक्षण करवाया है या करवा रहा है वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं है। और बच्चों का भी पता चलता है कि बच्चे जो है उसने जो शिक्षण करवाया उसको किस सीमा तक ग्रहण कर लिया, उन्होंने ज्ञान को वो बच्चे शिक्षक के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार मूल्यांकन से शिक्षक को समय के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है और बच्चों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, और उसमें अगर उसको सुधार करने की आवश्यकता है तो शिक्षक मूल्यांकन की क्रिया के बाद अपने शिक्षण कार्य में सुधार भी अच्छे से कर सकता है। इसके बाद है ऐसे विषयों का पता लगाने के लिए जिसमें छात्र कमजोर है और उस विषय में अधिक मेहनत करने की जरूरत है, उसके लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अगर अपने ये चाहते हैं कि बच्चों का अपने पता लगाएं भी जो विषय उनको पढ़ाए जा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट जो भी कक्ष के अंदर, उनमें से कौन से विषय में बच्चे जो है सबसे अधिक रुचि ले रहे हैं, सबसे अधिक अच्छे से ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, और कौन से विषय में सबसे ज़्यादा कमज़ोर रह गए हैं या कौन से विषय में उनकी रुचि कम है, उनको कौन से विषय का समझ नहीं आ रहा, इसका पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उन विषयों को पता लगा करके और बच्चों के अनुसार अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था करके उन विषयों में भी बच्चों को आगे लाया जा सके, उनकी कमजोरियों को दूर किया जा सके। इसके लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा परामर्श और छात्रों की रुचि और योग्यताओं की जानकारी के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता है। बच्चों को परामर्श देना है अपने, तो उसके लिए पहले अपने को मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। मूल्यांकन के द्वारा अपने को पता चल जाएगा कि किस प्रकार के परामर्श की बच्चों को जरूरत है। मोटिवेशन देना हो, बच्चों को समय समय पर मोटिवेट किया जाता है, तो पहले मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के आधार पर अपने को पता चलेगा किन बच्चों को अधिक परामर्श की जरूरत है या मोटिवेशन की जरूरत है, उसके आधार पर बच्चों को जो है परामर्श दिया जाएगा। और उनकी जो रुचि और योग्यताओं का अपने पता लगाना हो वो भी अपने मूल्यांकन के द्वारा लगा सकते हैं। मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की रुचि और उनकी योग्यताओं को पता चलेगा भी कौन सा बच्चा किस विषय के अंदर अधिक रुचि ले रहा है, उसकी गणित में ज़्यादा रुचि है या उसके अंदर जो योग्यता है गणित विषय को पढ़ने के अधिक है, विज्ञान को पढ़ने के अधिक है या इंग्लिश को पढ़ने के अधिक है। तो बच्चों की जो योग्यता है, या बच्चा गेम के अंदर अधिक रुचि ले रहा है, तो उनकी योग्यता और उनकी जो है कमियाँ उनको अपने मूल्यांकन के द्वारा अच्छे से पता लगा करके उनमें सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा पाठ्यचर्या और शैक्षिक सामग्रियों में सुधार लाने के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। पाठ्यचर्या जो बच्चों के लिए निर्धारित की जाती है वो पाठ्यचर्या बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल है या नहीं है, बच्चे उनको अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इसका पता मूल्यांकन के द्वारा चलेगा। और अगर उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो मूल्यांकन के द्वारा पता लगा करके उसमें अच्छे से सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा जो शैक्षिक सामग्री शिक्षक उपयोग करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षण सहायक सामग्री जिसको अपने कहते हैं, वो बच्चों को अच्छे से समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बच्चे उसका उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, इसका पता भी मूल्यांकन के द्वारा अपने आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा यह जानने के लिए कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। जब भी शिक्षक कक्षा में शिक्षण करवाता है तो उससे पहले वो क्या करता है, लेसन प्लान करता है। लेसन प्लान करता है तो उसके अंदर वो उद्देश्य निर्धारित करता है, ठीक है, कौन कौन से उद्देश्य जो है जिनको लेकर के वो जो शिक्षण बच्चों को करवा रहा है। तो पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य होते हैं शिक्षक के, वो किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, इनका पता लगाने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को यह पता चल जाता है कि उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उनकी पूर्ति हुई है कि नहीं, किस सीमा तक उन उद्देश्यों को बच्चों ने प्राप्त कर लिया है। इसका पता लगाने के लिए शिक्षक समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा कक्षा कार्य में छात्रों को प्रेरित करने के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा के अंदर जो कार्य करवाए जाते हैं, जैसे गृह कार्य से संबंधित है, या उनको जो लेसन पढ़ाया जाता है, या उनको कोई सवाल करने के लिए दिया जाता है, तो कक्षा के अंदर जितने भी कार्य करवाए जाते हैं
उन कार्यों में बच्चों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करना हो तो उसके लिए भी मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है। जैसे कक्षा में टेस्ट लिए जाते हैं तो कुछ बच्चे टेस्ट में रुचि नहीं दिखाते, उनके अंक कम रह जाते हैं। अब टेस्ट के अंदर जिन बच्चों के अंक अधिक आए हैं उनको प्रोत्साहन दे करके, पुरस्कार दे करके या पुनर्बलम कह सकते हैं दे करके, जो है जो बच्चे पीछे रह गए हैं उनको भी मोटिवेट या भी प्रेरित कर सकते हैं अधिक से अधिक जो है उस क्रिया में भाग लेने के लिए। इसके अलावा छात्रों की योग्यता के आधार पर उन्हें समूह में विभाजित करने के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा के अंदर मानसिक और शारीरिक रूप से विभिन्नता वाले बच्चे हैं तो मानसिक योग्यता के अनुसार बच्चों के अपने कक्षा में समूह भी बना सकते हैं। तो बच्चों के अगर समूह बनाना चाहते हैं अपने उनकी मानसिक योग्यता या बुद्धिलब्धि के आधार पे तो उसके लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन के द्वारा अपने बच्चों को समूह में डिवाइड करके उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार उनको शिक्षण करवा सकते हैं। ये है मूल्यांकन की आवश्यकता या मूल्यांकन करने के कारण क्या है, क्यों मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है। शैक्षिक जो प्रक्रिया चलती है इसके अंदर मूल्यांकन करने से अपने कह सकते हैं क्या फायदे हैं या क्या उपयोगिता है, मूल्यांकन शिक्षक क्यों करता है। तो इसके अंदर पहला है पॉइंट छात्रों की व्यक्तिगत तथा सामूहिक कमजोरी और क्षमताओं का पता लगाने के लिए। आपको मैंने पहले बताया था कि एक ही कक्षा के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से अलग अलग प्रकार के बच्चे कक्षा में पाए जाते हैं। तो वो जो छात्र हैं कक्षा के अंदर उनकी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक कमजोरी जो होती है उसका पता लगाना चाहते हैं। मतलब कौन सा बच्चा विशेष जो है कौन से विषय में ज़्यादा पिछड़ रहा है या कौन सा विषय अध्ययन में रुचि नहीं ले रहा है कौन सा बच्चा, और उसकी क्षमता, बच्चों की क्षमताओं का भी पता लगाना चाहते हैं अपने कौन से बच्चे की क्षमता गणित के सवाल हल करने में ज़्यादा है या कौन से बच्चे की क्षमता इंग्लिश की बुक पढ़ने में अधिक है। तो ऐसी बातों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो कहने का मतलब मूल्यांकन की प्रक्रिया का ये फायदा हो गया अपने को कि इसके द्वारा अपने बच्चों की जो है रुचियों का, व्यक्तिगत रुचियों का, उनकी कमजोरियों का और उनकी जो है क्षमताओं का आसानी से पता लगा सकते हैं। दूसरा है फायदा इसका, मूल्यांकन क्या है, इसकी उपयोगिता है शिक्षक के लिए कि मूल्यांकन के द्वारा जो छात्रों की रुचियों और अभिवृत्तियों का शिक्षक आसानी से पता लगा लेते हैं। शिक्षक बच्चों की जो रुचियां हैं और उनकी अभिवृत्तियां हैं उनका पता लगाना चाहता है कि कौन से बच्चे की रुचि किस विषय में अधिक है या किस बच्चे की रुचि गेम के अंदर अधिक है। तो इसका पता लगाने के लिए शिक्षक है मूल्यांकन का सहारा लेता है। मूल्यांकन से शिक्षक को आसानी से इन बातों का पता चल जाता है। इसके अलावा छात्रों में सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए भी मूल्यांकन का सहारा लिया जा सकता है। यह भी मूल्यांकन का फायदा है। अभी मैंने आपको बता दिया कि कक्षा के अंदर जब शिक्षक जो है टेस्ट लेता है, कोई परीक्षा लेता है, तो जो बच्चा प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं उसको इनाम दिया जाता है या पुरस्कार दिए जाते हैं। जिससे जो बच्चे एक दो अंकों से पिछड़ गए हैं या पीछे रह गए हैं वो भी बच्चे जो है अभी प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं उस विषय के अंदर जो आगे आने वाली परीक्षा उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार मूल्यांकन के द्वारा बच्चे जो है उनको मोटिवेट किया जा सकता है और उनको सीखने के लिए उत्प्रेरित किया जा सकता है। इसके अलावा छात्रों को उनकी समय की कमजोरी, क्षमताओं और कुशलताओं का ज्ञान बनाने के लिए जो कक्षा में बच्चे हैं उन बच्चों को उनकी समय की जो कमजोरियां हैं उनका पता लगाने के लिए या शिक्षक बच्चों को उनकी कमजोरियां बताने के लिए, ठीक है, और उनकी क्षमताएं बताने के लिए, उनकी कुशलताएं, कमजोरियां मतलब बच्चे किस विषय के अंदर या किस एक्टिविटी के अंदर कमज़ोर हैं, पीछे चल रहे हैं, बच्चे की क्षमता क्या है, कौन सा बच्चा जो है किस दिशा में ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, उसकी क्षमता कौन सी दिशा में ज़्यादा है इसका, और उनकी कुशलताओं का, कुशलताएं मतलब कौन सा बच्चा किस कार्य में अधिक निपुण है, कौन सा बच्चा इंग्लिश की बुक अच्छे से पढ़ सकता है, कौन सा बच्चा पंजाबी की बुक अच्छे से पढ़ सकता है, कौन सा बच्चा गेम अच्छे से खेल सकता है, कौन सा बच्चा अनुशासन अच्छे से रख सकता है कक्षा में। ये सभी बच्चों की कुशलताएं हैं, इनका पता लगाने के लिए भी शिक्षक जो है मूल्यांकन का सहारा लेता है। शिक्षक मूल्यांकन के द्वारा इन चीज़ों का पता लगा सकता है। इसके अलावा शिक्षण कार्यों में छात्रों से संबंध सामाजिक, नैतिक, शारीरिक और शैक्षणिक समस्याओं के उपायों और उपचार के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। कक्षा के अंदर जो बच्चे हैं उनकी सामाजिक
मतलब समाज से संबंधित नैतिक मतलब जो उनके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं अच्छे नागरिक के, और शारीरिक और शैक्षणिक समस्याएं जो है आती हैं कक्षा में बच्चों को, उनका पता लगाने के लिए और उनका निवारण करने के लिए भी शिक्षक मूल्यांकन का सहारा ले सकता है। मूल्यांकन के द्वारा इन चीज़ों को पता लगा के उनका उपचार आसानी से शिक्षक कर सकता है, ये शिक्षक को फायदा मिलता है। इसके अलावा विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और संरक्षकों को विद्यार्थियों की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। अगर बच्चे जो स्कूल के अंदर या कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट है उनकी जानकारी अपने उनके गार्जियन को देना चाहते हैं या प्रधानाध्यापक को देना चाहते हैं स्कूल के, इसके लिए भी शिक्षक को मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो मूल्यांकन जो है शिक्षक को बच्चों की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करवाता है। जो शिक्षक जो है बच्चों के गार्जियन जो है उनको और विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है उसको आसानी से ये जानकारी दे सकता है मूल्यांकन की सहायता से कि कौन से बच्चे ने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं और कौन सा बच्चा किस दिशा में आगे जा रहा है, किस दिशा में पिछड़ गया है। इसके अलावा छात्रों को उनकी अध्ययन योजना निर्माण में और दिशा निर्देश देने में मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। शिक्षक समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन करता है, जिससे शिक्षक को इस बात का पता चल जाता है कि जो पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल है कि नहीं है, बच्चे इसमें रुचि ले रहे हैं कि नहीं। इसके आधार पर इस पाठ्यक्रम के अंदर परिवर्तन किया जाना भी संभव होता है। मूल्यांकन के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसके अलावा मूल्यांकन निर्धारित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक और उद्देश्यों की संपूर्ति के लिए आवश्यक होता है। जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है कक्षा के अनुसार, विषय के अनुसार, उसको समय पर पूरा करवाया जाए और बच्चे उस ज्ञान को अच्छे से ग्रहण कर सकें। इसके लिए समय समय शिक्षक को मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक इस कार्य को अच्छे से संपन्न कर सकता है। शिक्षक द्वारा बनाई गई शिक्षण विधियों की सफलता की जानकारी शिक्षक को आसानी से मूल्यांकन के द्वारा मिल जाती है। शिक्षक जो है कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षण विधियों का उपयोग करता है। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग शिक्षण विधि है। उन शिक्षण विधियों की सफलता मतलब जो शिक्षण विधि का उपयोग कर रहा है शिक्षक पढ़ाते समय वो सफल है कि नहीं है, बच्चे उस विधि से अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए शिक्षक मूल्यांकन करके और इसका पता लगा सकते हैं शिक्षण विधियाँ जो उपयोग में ले रहा है वो सही है, बच्चों के स्तर के अनुकूल हैं या नहीं है। इसके अलावा छात्रों को अतिरिक्त परामर्श का निर्धारण करने के लिए भी मूल्यांकन का सहारा लिया जा सकता है। छात्रों को अतिरिक्त परामर्श देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक ये कार्य कर सकते हैं। विद्यालयों के स्थायी अभिलेखों के लिए छात्रों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। स्कूल के अंदर जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनका स्थायी अभिलेख या रिकॉर्ड या डाटा रखा जाता है, ठीक है। तो वो जो डाटा बच्चों का रखा जाएगा कि उनकी गतिविधियाँ, एक्टिविटी पूरे साल की, उन्होंने कौन सी परीक्षा में कितने अंक लिए, कौन से गेम के अंदर भाग लिया, ठीक है, और उनका जो उपस्थिति उनकी कैसी थी, तो ये सारी चीज़ें जो है इनका रिकॉर्ड जो है अभिलेख है वो मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित करके स्कूल के अंदर इसको रखा जा सकता है। तो ये मूल्यांकन की उपयोगिता है। इसके बाद है मूल्यांकन के उद्देश्य, एम क्या है मूल्यांकन के, या अपने कह सकते हैं कि पर्पज क्या है मूल्यांकन के। तो इसके उद्देश्य में पहले है, सबसे पहला छात्रों की उपलब्धि की सूचना प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों ने अचीवमेंट क्या कर लिया, कितनी उपलब्धि बच्चों ने हासिल कर ली है, इसका पता लगाने के उद्देश्य से मूल्यांकन बच्चों का किया जाता है। दूसरा है छात्रों को उनके अधिगम की प्रतिपुष्टि देना, जिससे वह अधिगम में सुधार ला सकें। छात्रों ने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है या जो उनके व्यवहार में परिवर्तन आया शिक्षण करवाने से, उसके लिए उनको प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देना, फीडबैक दे करके बच्चों को उनके अधिगम में और सुधार लाया जा सकता है। अगर बच्चा सही दिशा में आगे जा रहा है तो उसको जो है पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा ताकि वो उसमें और अधिक सुधार और गति ला सके। अगर बच्चा सही दिशा में नहीं जा रहा है तो उसे नकारात्मक फीडबैक दे करके उसको उस दिशा में जाने से रोका जा सकता है। तो ये इसका उद्देश्य है मूल्यांकन का। तीसरा है शिक्षक को शिक्षण में मार्गदर्शन देना। शिक्षक जो है समय को भी मार्गदर्शन मिलता है मूल्यांकन से, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को इस बात को पता चल जाएगा कि वो शिक्षण जो करवा रहा है वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, बच्चे उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को अच्छे से ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो शिक्षक समय का
भी जो है मूल्यांकन के द्वारा पता लगाता है और बच्चों को भी पता लगाता है। दोनों के लिए मूल्यांकन जो है आवश्यक होता है। तो शिक्षक को समय का मार्गदर्शन लेने के लिए और जो शिक्षण करवा रहा है वो टीचिंग करवा रहा है उसके लिए भी मार्गदर्शन जो है मूल्यांकन की सहायता से मिलता है। तो यह मूल्यांकन का एक उद्देश्य हो सकता है कि बच्चों को, शिक्षक को और शिक्षण तीनों को मार्गदर्शन मूल्यांकन के द्वारा दिया जा सकता है। इसके अलावा मूल्यांकन द्वारा प्राप्त सूचनाओं से छात्रों का श्रेणीकरण कर सकते हैं, अपने ग्रेडिंग या बच्चों को अपने ग्रेड दे सकते हैं कि A+ ग्रेड में कौन बच्चा है, A में कौन है, तो उनका श्रेणीकरण कर सकते हैं या बच्चों को अपने कह सकते हैं वर्गीकरण कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं मूल्यांकन के आधार पर। तो ये मूल्यांकन का जो है उद्देश्य होता है। अगर अपने कभी भी कक्षागत के बच्चों को डिवाइड करने जाते हैं समूह के अंदर उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार, बुद्धि लब्धि के अनुसार, तो अपने मूल्यांकन के द्वारा ये कार्य से कर सकते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है ग्रेडिंग करना। इसके अलावा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था के लिए भी मूल्यांकन आवश्यक है। ये टॉपिक आपको मैंने करवा दिए, निदानात्मक और उपचारात्मक। तो निदानात्मक बच्चे किस कारण से कमजोर रह गए हैं, पिछड़ गए हैं, और उसका पता लगाने के लिए, और उपचारात्मक उन कारणों को दूर करने के लिए जो उपाय किए जाएंगे। उन दोनों निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए भी मूल्यांकन आवश्यक है। तो ये मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों का निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा मूल्यांकन से शैक्षिक उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और निर्धारित पाठ्यचर्या के प्रभाव को निर्धारित किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्य है उनको भी निर्धारित किया जाता है। बच्चों को मूल्यांकन करके यह निर्धारित किया जाएगा कि किस प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य बच्चों के लिए आवश्यक है, कौन कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाएगा, और पाठ्यचर्या कौन से प्रकार के बच्चों के लिए कौन से प्रकार की होगी। इन सभी चीज़ों का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है। ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो ये मूल्यांकन का उद्देश्य कंप्लीट है। बाकी अपने कल की वीडियो में देखेंगे। ये इतने पॉइंट आपको देख लेने हैं। मूल्यांकन के अंदर उसका अर्थ परिभाषा, फिर मूल्यांकन करने के कारण या मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन है, फिर शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन की उपयोगिता के, फिर मूल्यांकन के उद्देश्य। तो इतना आप देख लेना। अभी कंप्लीट नहीं मूल्यांकन टॉपिक, कल अपने इसके बारे में पढ़ेंगे कि मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है और इसका जो है अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं, इसके प्रोसेस क्या है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।